वो एक चूहे को खा रहा था। जो चूहा था ना, उसका सिर नहीं था, उसका कोई फेस ही नहीं था, पर जैसे उसका स्ट्रक्चर जो है ना, बॉडी जैसे फेस का स्ट्रक्चर होता है, वो पूरा उसका दिख रहा था, पर फेस पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल डार्क था, ब्लैक। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से अब आपको हमारे फेसबुक को भी प्यार देना है, तो सीधा डिस्क्रिप्शन में से लिंक उठाइए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से ही कुछ लोग हैं जो हमसे शेयर करते हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी परेशान चल रहे हैं, जो नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन कोई गलती करे और अपने ऊपर कोई ऐसी चीज़ ले ले जिसका सॉल्यूशन उन्हें ना पता हो। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें सरबजीत ने बताया। सरबजीत के साथ 2017 में एक ऐसा रियल इंसिडेंट हुआ था जो सारे दोस्तों ने इनके हाईवे पे देखा था। इनके साथ 2017 में ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो अभी तक ये याद करते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी रातों की नींद हराम हो जाती है। सरबजीत ने अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताया कि वो इटली में पैदा हुए थे और अभी वो इंग्लैंड में रह रहे हैं। सरबजीत ने बताया कि अक्षय भाई, मेरी फैमिली में मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा रहा करते थे, लेकिन पापा का देहांत सन 2000 में हो गया था। उसके बाद मेरी मम्मी ने और मैंने खुद को संभाला। हम इंग्लैंड में रहते हैं और मैं कॉलेज में पढ़ने जाता हूँ और शाम को 5 से रात के 11 बजे की शिफ्ट करता हूँ एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में, जहाँ पर पिज़्ज़ा सर्व किए जाते हैं। इन्होंने बताया कि 2017 में अपने दोस्तों के साथ कॉलेज आया करते थे। सब दोस्तों के पास लगभग गाड़ियाँ हुआ करती थी, लेकिन जो सबसे मजाक वाली चीज़ थी, जिस दोस्त के पास लाइसेंस था उसके पास गाड़ी नहीं थी, बाकी सबके पास गाड़ियाँ थी। 2017 में सरबजीत ने अपना लाइसेंस जो है बनवाया, तो उनके दोस्तों ने उनसे डिमांड की कि भाई अब तो पार्टी देनी बनती है। सरबजीत ने बोला कि पहले गाड़ी ले लूँ, उसके बाद मैं पार्टी दूंगा। एग्जैक्टली लाइसेंस बनने के 2 महीने बाद सरबजीत ने गाड़ी ली, जो कि सेकंड हैंड गाड़ी थी। उन्हें वो गाड़ी इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग वहाँ पर 5.5 लाख रुपए की पड़ी। उन्होंने बताया कि भाई जैसी गाड़ी आ गई, मैंने अपने सारे दोस्तों में इस चीज़ को अनाउंस कर दिया कि अब हम पार्टी करेंगे। इन लोगों ने प्लान करा कि रात को ये फ्री होने के बाद जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, पहले लोग पब जाएंगे, पब में थोड़ी बहुत ड्रिंक करेंगे और उसके बाद नाइट क्लब जाएंगे और वहाँ पर खूब एंजॉय करेंगे और सुबह होने से पहले ये सब अपने घर आ जाएंगे, क्योंकि अगले दिन इन्हें कॉलेज जाना था। अब सरबजीत ने बताया कि अक्षय भाई, मेरे 2 बहुत ज़्यादा खास दोस्त हैं, एक का नाम है अमृत, एक का नाम है प्रभ। ये दोनों मेरे साथ गाड़ी में बैठे थे और बाकी जो दोस्त थे वो पीछे अपनी एक गाड़ी में आ रहे थे। 4 दोस्त और थे जो पीछे वाली गाड़ी में अपने आराम से बैठ के आ रहे थे। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, जिस हाईवे से हम जा रहे थे वो हाईवे बहुत ज़्यादा सुनसान है इंग्लैंड में। सरबजीत ने बताया कि अक्षय भाई, वो जो हाईवे है, अगर हम उसे काफ़ी टाइम तक फॉलो करें तो आगे जाके एक चौराहा आता है। सरबजीत ने बताया कि अक्षय भाई, हमने उस हाईवे को फॉलो करा और हम पब में पहुंचे। वहाँ पर हमने ड्रिंक पी। इतनी ज़्यादा ड्रिंक नहीं पी थी कि हम होश में ना रहे, और सरबजीत ने बताया कि अक्षय भाई, मैंने तो कम पी थी क्योंकि मेरे को गाड़ी चलानी थी। प्रभ जो उनके एक दोस्त थे, उन्होंने बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं की थी। कुछ बाकी जो दोस्त थे उन्होंने भी ड्रिंक की थी और ये फिर नाइट क्लब में चले गए। नाइट क्लब में इन्होंने खूब डांस करा, मस्ती करी और उसके बाद इन्होंने अपनी गाड़ी उठाई और ये सीधा हाईवे से अपने घर की तरफ निकलने को हो गए। आगे सरबजीत गाड़ी चला रहे थे और सरबजीत ने बताया कि अक्षय भाई, पूरा रास्ता सुनसान था, घनेरी रात थी और सरबजीत का ध्यान जो था वो सीधी रोड पे था। उन्होंने देखा उनके बगल वाली सीट पे अमृत बैठा हुआ है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से पता नहीं किस चीज़ की माफ़ी मांग रहा था या फिर बातचीत कर रहा था और काफ़ी गहरी बातें उनकी चल रही थी। पीछे प्रभ बैठा हुआ था, जो टाइम पे सरबजीत से पूछ रहा था कि अब कितना दूर रह गया है, उससे बातचीत कर रहा था। थोड़े टाइम बाद ही जब इनकी गाड़ी सीधा चल रही थी, तभी ये देखते हैं दूर, इन्हें ऐसा लगता है कि कोई लिफ्ट मांग रहा है। ध्यान से देखने पर सरबजीत ने बताया कि अक्षय भाई, एक मम्मी और कोई बच्चा उनके साथ था, मतलब एक आंटी जी जो अपने बच्चे के साथ वहाँ पर थी। माँ बेटे का रिश्ता होगा, समझ में आ रहा था। अब सरबजीत ने बताया कि अक्षय भाई, हम वापस आ रहे थे और रात के 3 बज रहे थे और मेरे दिमाग में ये चल रहा था क्या लिफ्ट देना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। उन्होंने एक बारी को देखा अमृत की तरफ, वो तो अपने फ़ोन पे लगा हुआ था, तो परब को पीछे मुड़ के पूछा कि यार लिफ्ट दे दूं। परब ने भी बोला कि कोई दिक्कत नहीं यार, रात को कहाँ जाएंगे, कोई नहीं, पूछ ले इनसे, कहाँ जाएंगे, दे देते लिफ्ट। तो सरबजीत ने बताया कि अक्षय भाई, हमारे जो पीछे गाड़ी आ रही थी वो काफ़ी पीछे रह गई थी। हमने धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाई और सरबजीत ने गाड़ी लगाई इनके पास और शीशा नीचे करके इनसे पूछा कि मैम आपको कहाँ जाना है। तो इनकी कन्वर्सेशन इंग्लिश में हो रही थी। तो उन मैम ने बताया कि मेरे को 3 किलोमीटर आगे मेरा घर है, वहाँ पे जाना है। तो सरबजीत ने पूछा कि क्या हो गया, आप यहाँ पे ऐसे खड़े हो, लिफ्ट मांगने का रीज़न, आपने ऊबर नहीं बुलाई अभी तक। तो उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड और मैं पार्टी से वापस आ रहे थे, किसी चीज़ को लेके हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे को बच्चे समेत गाड़ी से उतार दिया।
और ऊबर ना बुक करने का रीज़न ये है क्योंकि मेरा पर्स वगैरह सब कुछ गाड़ी में ही रह गया था। ये चीज़ बहुत सुनने में ऐसी लग रही है कि ठीक है, एक जेन्युइन रीज़न है, कहीं ना कहीं ये सोचते कि ठीक है कितनी ही दूर है, 3 किलोमीटर अभी 5-10 मिनट में कवर हो जाएगा। सरबजीत उन्हें बोलते कि ठीक है आप गाड़ी में बैठ जाओ। अब पीछे परब बैठा था, वो अमृत के बैक साइड में बिल्कुल आ जाता है सीट के, और जो सरबजीत बैठे थे उनके पीछे सीट खाली हो जाती है। तो वो जो औरत थी वो गेट खोलती है और अपने बच्चे को सेंटर में बैठा के बगल वाली सीट पे बैठ जाती है। सरबजीत ने बताया कि अक्षय भाई उनके बैठते ही ना एक गाड़ी में अजीब सी स्मेल हो गई, जैसे इन्होंने या तो कपड़े ढंग से नहीं धो रखे या फिर कहीं ना कहीं कुछ अजीब सी स्मेल थी। सरबजीत ने बताया कि अक्षय भाई मैंने गाड़ी चलानी स्टार्ट की हाईवे पे, मेरे दोस्त पीछे दिख रहे थे मेरे को गाड़ी में कि हाँ वो लोग भी आ गए हैं, अब कहीं ना कहीं पीछा कर रहे थे वो हमारा, और धीरे धीरे जब ये गाड़ी चला रहे थे तो सरबजीत ने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि अक्षय भाई पूरी गाड़ी में ना अजीब सी शांति का माहौल हो गया, मतलब गाड़ी में कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अमृत की तरफ देखा, अमृत अपनी गर्लफ्रेंड से लगा पड़ा है, उसे कोई मतलब ही नहीं है, जैसे ये तो घनघोर प्यार चल रहा है इनका, ये साइड में ही है, छोड़ दो। फिर परब की तरफ देखा सरबजीत ने, तो सरबजीत ने ऑब्जर्व करा कि जो परब था उसकी शक्ल बिल्कुल लाल हो रखी है और वो उस बच्चे की तरफ ऐसे देख रहा है जैसे बच्चा नहीं है वहां पर, पता नहीं कोई प्रेत बैठा है या जिन बैठा है। सरबजीत ने एकदम से नजरें उठाई और मिरर पे देखा तो पीछे देखा वो जो औरत बैठी थी वो एक्चुअली में कोई औरत नहीं थी, वहां पर सिर्फ एक ब्लैक शैडो बैठी हुई थी। और जब सरबजीत ने अचानक से पीछे मुड़ के देखा बच्चे की तरफ, तो बच्चे के हाथ में एक चूहा था और बच्चा चूहा खा रहा था जिसका हेड वाला पार्ट गायब था। और परब ये चीज़ पहले ही देख चुका था लेकिन परब के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। सरबजीत अचानक से इतना डर जाते हैं वो फटाफट से गाड़ी भगा के साइड में लगाते हैं, गाड़ी की चाबी निकालते हैं और गाड़ी से बाहर भागते हैं। परब तो पहले ही इस चीज़ का इंतजार कर रहा था, परब भी गाड़ी से निकलते हैं और सरबजीत के पीछे भागते हैं। अमृत को लगता है पता नहीं क्या ऊंच नीच हो गई गाड़ी में, वो भी एकदम से बाहर निकल के इनके पीछे पीछे भागना शुरू करते हैं। अब गाड़ी पूरी तरीके से साइड में खड़ी थी, पीछे जो दोस्त थे वो आते हैं, निकलते हैं बाहर, वो भी इनके पीछे पीछे जाते हैं। क्या हुआ सरबजीत, क्या हो गया अचानक से, सब ठीक है? परब क्या हुआ, तुम लोग गाड़ी से क्यों उतरे, सब ठीक है नहीं है? तो वहाँ पर परब जो था उसकी तो बोलती बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी और उसका रीज़न ये था क्योंकि उसने ड्रिंक भी नहीं कर रखी थी, तो उसने तो साक्षात भूत प्रेत आत्मा जो भी चीज़ थी उसे देख लिया था। अब बात आती है सरबजीत की, तो उससे सारे दोस्त बोलते सरबजीत हुआ क्या, बताएगा तू, क्यों भाग क्या है, तुम लोग इतने डरे हुए क्यों है? और अमृत को कुछ नहीं पता। अमृत अपने फ़ोन पर बात करता करता क्या हुआ, क्यों आए तुम सब, एकदम से भाग लिए गाड़ी में से, सब ठीक है? अब जहाँ पर अमृत खड़े थे उसके बैक साइड में गाड़ी थी और सरबजीत बैठे थे फुटपाथ की ओर। वो अचानक से गाड़ी की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गाड़ी में अभी भी कोई है, लेकिन फिर भी वो दोस्तों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे यार अभी हमने लिफ्ट दी थी और आगे आके देखा तो बच्चा चूहा खा रहा था और उसकी जो माँ बैठी थी उसकी सिर्फ काली परछाई दिखी, कोई भी नहीं था। सरबजीत अचानक से बोलते हैं परब बता बता, इसे जल्दी बता। परब की बोलती ही नहीं बोल रही, परब बिल्कुल सुन बैठा हुआ है। सरबजीत एकदम से बोलता है परब बोलना। परब बोलता है हाँ भाई वो बच्चा चूहा खा रहा था। इतना डरा हुआ था उस टाइम पर परब। सरबजीत बोलते कोई नहीं, अभी एक काम करते हैं, फटाफट से देखते गाड़ी में कोई है या नहीं। तो सरबजीत ने बताया कि अक्षय भाई अमृत खड़ा था, उसके पीछे गाड़ी थी मेरी और गाड़ी पूरी तरीके से लॉक थी। वहाँ पर एक बच्चे का हाथ निकलता है शीशे की तरफ और शीशे पे वो ऐसे ऐसे करते हैं जैसे वो बाय का इशारा दे रहे हैं। सरबजीत उठते हैं, अपनी गाड़ी की ओर भागते हैं और फटाफट से गेट खोलने की कोशिश करते हैं, गेट नहीं खुलते। वो जल्दबाजी में इतना भी भूल गए कि ऑटो लॉक भी होता है, जो गाड़ी अचानक से ऑटो लॉक हो जाती है तो गाड़ी अंदर से लॉक हो गई थी अपने आप। लेकिन किस्मत की बात ये अच्छी थी कि चाबी इनके पास थी। दोस्त आते हैं इनके पास, बोलते हैं यार तुम लोगों का ना दिमाग खराब हो गया। दोस्त बोलते हैं कि हमने पीछे से देखा था, तुमने गाड़ी तो रोकी थी लेकिन तुमने किसी को लिफ्ट नहीं दी। अब ये चीज़ें सुन रहे हैं और इन्हें और ज़्यादा डर लग रहा है कि यार मतलब हमने किसको बैठा लिया, कहाँ बैठा लिया, कौन था कौन नहीं था, क्या था, इंसान था भूत था क्या था, समझ ही नहीं आ रहा। तो वहाँ पर जितने भी दोस्त खड़े थे वो सरबजीत को बोलते हैं भाई तुम फटाफट से अभी तो गाड़ी स्टार्ट करो, हम घर के लिए लेट हो रहे हैं, सुबह कॉलेज भी जाना है। सरबजीत गेट खोलते हैं और फटाफट से अंदर देखते हैं कोई है तो नहीं, तो अंदर से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी जैसे कि सरबजीत ने पहले बताया था। सरबजीत ने अमृत और प्रभ को गाड़ी में बैठाया, उनके घर छोड़ा और फटाफट से अपने घर के नीचे गाड़ी लगाई और घर में आती ही अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मम्मी ने बोला इसने ड्रिंक कर रखी है। उन्होंने बोला कोई नहीं, तू अपने कमरे में जाके सो जा और देखेंगे सुबह जो भी होगा। एक बार बाहर निकल के देखा तो गाड़ी में उनको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो उनकी मम्मी ने इस चीज़ पर भरोसा ही नहीं करा, ये सोच के कि ये कहीं पी पा के आया होगा और कोई शरारत वरारत करी होगी या कुछ ऊंच नीच हुई होगी या आपस में बता नहीं रहे होंगे, इस तरीके से टल्ला देना चाह रहे हैं। मम्मी जी ने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। सुबह हुआ, सरबजीत उठा अपने कॉलेज गया। कॉलेज में परब जो था वो अलग ही सरबजीत से कटना शुरू हो गया था। सरबजीत को दिख रहा था कि परब मेरे से बात नहीं कर रहे। सरबजीत पूरे टाइम वहाँ पर बैठे बैठे ये सोचते रहे कि कल रात को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है।
वो वापस आते कॉलेज से अपने घर जाते और उसके बाद सीधा रेस्टोरेंट में पहुंच जाते काम करने के लिए। तो सरबजीत ने बताया कि अक्षय भाई किस्मत कितनी ही बुरी होगी, उसी रास्ते से मेरे को जाना था और उसी रास्ते से आना था। तो जब ये वापस आ रहे थे जहाँ पर ये सारा सीन हुआ था, सरबजीत की नज़र पड़ती है वहाँ पर जो सर्कल बना हुआ था जहाँ पर पहले ये सीन हुआ था, वहाँ पर वही औरत खड़ी होकर सरबजीत को बाय कर रही थी। सरबजीत के तोते उड़ गए, उन्होंने गाड़ी का पंजा दबाया, फुल स्पीड में वो अपने घर आए और उन्होंने आके बताया मम्मी आज भी मुझे वो औरत दिखी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। उनकी मम्मी ने क्या करा, जो गुरुद्वारे में अमृत होता है वो अमृत उन्हें दिया और बोला कि बेटा इस अमृत को पी ले और तेरे को कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर, कुछ भी हो तो तू मेरे को बता दियो, मैं आसपास ही हूँ। सरबजीत ने बताया कि अक्षय भाई मैं ऊपर जाके सोया और पूरी रात मुझे वही सपने आते रहे, उसी औरत के। वही औरत बार बार मुझे सपने में दिखती रही, कभी गाड़ी के बाहर खड़ी है, कभी अंदर बैठी हुई, और मैं सपने में पागलों की तरह चिल्ला रहा हूँ, बचने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं वो स्लीप पैरालिसिस में चले गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी कौन सी पोजीशन में आ गए जहाँ वो औरत उन्हें बार बार दिख रही है, लेकिन कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। उनकी रात कटी, सुबह हुआ और कॉलेज के टाइम पर उन्होंने प्रभ को फ़ोन करा कि प्रभ तू कहाँ है। तो प्रभ ने बोला कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, तू मुझे आप फ़ोन मत कर, मैं तुझे कॉल करूँगा। ये बोल के प्रभ ने फ़ोन काट दिया और उस दिन कॉलेज में प्रभ नहीं आए थे। सरबजीत कॉलेज से वापस आते हैं, फिर दोबारा अपनी शिफ्ट पे जाते हैं और शिफ्ट से आते टाइम फिर दोबारा उन्हें वही औरत वहीं पे खड़ी दिखती है जो बाय कर रही थी। ये फिर दोबारा आके अपनी मम्मी को बताते कि मम्मी वो औरत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मैं क्या करूँ। इनकी मम्मी यही बोलती है बेटा देख तेरे को वहम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो घर में कुछ तो हलचल होती, मेरे को भी पता चलता। इनकी मम्मी ने फिर इन्हें अमृत दिया और बोल दी सो जा, कुछ नहीं होगा। सरबजीत ने बोला कि अक्षय भाई ये जो रात थी ना मेरे लिए, ये इससे ज़्यादा डरावनी रात मेरे लिए कोई भी नहीं रही होगी। सरबजीत ने बोला कि मैं सो रहा था, अचानक से 3 बजे मेरी आँख खुलती है, वही औरत मेरे बगल में बैठ के मेरे सर पे हाथ रख के मेरे बाल सहला रही है और अचानक से बोलती है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे ही हूँ। वो औरत ने सरबजीत को ये चीज़ बोली और सरबजीत ने बोला कि अक्षय भाई मेरा पूरा शरीर अकड़ गया, मेरे से हिला नहीं जा रहा था, मैं क्या बोलूँ मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस अपने दिमाग में वाहिगुरु 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 करता करता सो गया, मेरी कब आँख लग गई मुझे नहीं पता। सरबजीत ने बताया कि अक्षय भाई मैं सुबह उठा, किसी भी हालत में था, मैं कॉलेज गया कि मेरी प्रभ से बात हो। अमृत को तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन प्रभ को कहीं ना कोई दिक्कत थी जिस वजह से प्रभ बात नहीं कर रहा था। सरबजीत ने बताया कि जब वो कॉलेज पहुंचे तो प्रभ उन्हें मिले और प्रभ वहाँ पर टेंशन में बैठे हुए थे। तो सरबजीत ने प्रभ से पूछा कि क्या हुआ भाई, तू बात नहीं कर रहा, सब ठीक तो है। प्रभ वहाँ पे ना बड़ी गहरी सोच में थे और अचानक से बोलते कि तुझे कोई दिखता है? तो सरबजीत बोलता है यार वो औरत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। तो सरबजीत प्रभ से बोलते तुझे कोई दिखता है? प्रभ बोला कि मेरे को 2 दिन से वो बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, हर जगह वो बच्चा दिखता है चूहा खाते हुए। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो प्रभ बोलता है कि तेरे को पता है सारे दोस्त ना हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमने गाड़ी साइड में रोकी, हमने किसी को लिफ्ट नहीं दिया, हम तो ऐसी मजाक मस्ती कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है शायद हम जानबूझ के अटेंशन पाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब ये दोनों बोलते हैं यार क्या सॉल्यूशन करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर ये प्लान करते हैं कि आज कॉलेज से जाने के बाद ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रिसर्च करेंगे जहाँ से इन्हें पता चलेगी वो क्या रहा है। तो इसने क्या करा, जो सरबजीत था इसके नेबर में एक 70 साल का बुजुर्ग आदमी रहता था, इसने और परब ने डिसाइड करा कि उनके पास जाके पूछेंगे कि आगे जो इनके घर से आगे जो हाईवे पड़ता है वहाँ पर कुछ ऐसा है या नहीं है। ये दोनों अपने कॉलेज से वापस आते हैं और सीधा उन नेबर के पास जाते हैं। तो वो जो नेबर था वो बताता है कि ये जो चीज़ें वहाँ पे होती हैं ये 1980s से चलती आ रही हैं, मतलब 1980s में वहाँ पर कोई हादसा हुआ था जिसके बाद सबके साथ लगभग ये चीज़ें हो ही रही हैं। उन्होंने एक प्रीस्ट का नंबर दिया जो बुजुर्ग आदमी थे और बोला कि ये जो प्रीस्ट है बहुत अच्छे हैं, एक्सॉर्सिज्म पोजेशन सब उतारते हैं, तुम्हें इनसे मिलना चाहिए। अब ये दोनों प्लान करते हैं कि प्रीस्ट के पास हमें चलना चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि आज तो शाम को शिफ्ट पे भी जाना है, कल सुबह कॉलेज के बाद सीधा प्रीस्ट के पास जाएंगे। लेकिन आज रात जो होने वाला था ये दोनों सोच के बेचैन हो रहे थे कि आज रात कोई झटका ना हो जाए, और वही झटका इनका इंतज़ार कर रहा था। सरबजीत ने बताया कि अक्षय भाई मैं अपनी शिफ्ट पे चला गया, प्रभ अपने घर चला गया, और वापस आते टाइम मुझे ऐसा लगा जैसे आज वो जो औरत है वो मेरी गाड़ी में बैठी हुई है, वही स्मेल मेरी गाड़ी में हो रही थी जब मैं शिफ्ट से वापस आ रहा था। उसी सर्कल पे वो औरत बार बार मुझे फील हो रही थी कि गाड़ी के अंदर बैठी हुई है कहीं ना कहीं, और मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि आज रात गुजर जाए और कल मैं सीधा प्रीस्ट के पास पहुंचूंगा। बड़ी मुश्किल से सरबजीत की रात गुजरी, कहीं ना कहीं लगभग पूरी रात उनकी स्लीप पैरालिसिस में ही गई, जहाँ पर वो बार बार एक ही जगह पर आकर टक जाते थे और वो औरत बार बार उन्हें दिखती रहती थी। जब स्लीप पैरालिसिस से ये उठे रात को और अचानक से इन्होंने अपनी खिड़की में देखा तो देखा नीचे वही औरत खड़ी है। सरबजीत अपनी मम्मी के पास भागे और बोले मम्मी मम्मी वो औरत घर के बाहर खड़ी है, वो मैं दिखाऊं। गेट खोल के दिखाया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था।
सरबजीत ने अपने घर का डिस्क्रिप्शन दिया कि अक्षय भाई हमारे घर के सामने कोई लैंड नहीं थी, वहाँ पर थोड़ा सा फॉरेस्ट टाइप एरिया था, लेकिन वो जो औरत थी मैंने वहाँ पर खड़ी देखी थी, लेकिन जब मम्मी को दिखाया तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने अपनी मम्मी को बताया नहीं कि मैं प्रीस्ट के पास जा रहा हूँ। सरबजीत ने बताया अगले दिन वो कॉलेज गए, उन्होंने प्रभ को अपने साथ लिया और सीधा कॉलेज के बाद उस प्रीस्ट के पास पहुँचे और प्रीस्ट को बोला कि ऐसे ऐसे हम उस हाईवे पर गए थे। तो प्रीस्ट ने अचानक से बोल दिया कि तुमने किसी को लिफ्ट तो नहीं दी। अब इनके दिमाग में आया कि हो गई गलती, मतलब प्रीस्ट ने पहले ही बोल दिया कि अगर लिफ्ट दी होगी तो तुम्हारे साथ झटका हुआ होगा। अब प्रीस्ट इन्हें बताते हैं कि अगर तुमने लिफ्ट दी है तो तुम्हारे घर को पूरे को क्लीन करना पड़ेगा, और वो जो गाड़ी है उसे जितनी जल्दी हो सके या तो बेच दो या उसे डंप कर दो, उसे फेंक दो, कुछ भी करो, पर उस गाड़ी को अपनी तरफ से फेंक दो, जितनी जल्दी हो सके अपने से अलग कर दो। अब सरबजीत के दिमाग में ये चल रहा था कि मैंने इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करे हैं, 5.5 लाख रुपए इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग, वहाँ पर इतने पाउंड्स जो है मैंने लगा दिए, मैं ऐसे कैसे गाड़ी को फेंक दूँ। उन्होंने क्या करा, प्रीस्ट को बोला कि आप क्या करोगे। प्रीस्ट बता रहे थे कि मैं कल सुबह, मतलब आज रात की और बैंड बजने वाली है, प्रीस्ट ने बोला कि कल सुबह मैं पहले तो इसके घर जाऊँगा, प्रभ के, क्योंकि बच्चे की आत्मा है तो इससे ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। बच्चे की आत्मा तो वैसे ही बिना सोचे समझे कुछ भी करती है। फिर मैं तुम्हारे घर आऊँगा क्लीन करने के लिए, लेकिन तब तक तुम्हें यही करना है, इस गाड़ी को जितनी जल्दी हो सके बेच दो। सरबजीत ने बताया अक्षय भाई मैंने प्रीस्ट की बात सुनी, मैं अपने घर आया और पूरी रात में यही सोचता रहा कि मैं गाड़ी को कैसे बेचूं, किसी डीलर को बेच दूं या किसी ऑनर को ढूंढूं जो गाड़ी में इंटरेस्टेड हो। हार थक के उन्होंने क्या करा, फेसबुक मार्केट प्लेस पे उन्होंने गाड़ी को लिस्ट कर दिया। सरबजीत ने बताया कि भाई ये जो रात थी, मैं इस पूरी रात नहीं सोया, मैं बस हाथ जोड़े बैठा रहा कि ये रात निकल जाए। सुबह जैसे ही हुई, ये कॉलेज नहीं गए, प्रीस्ट को पकड़ के लाए। प्रीस्ट सबसे पहले तो प्रभ के घर में गए, वहाँ पर उन्होंने पूरा क्लीन किया उसके घर को। उसके बाद जब ये आते हैं सरबजीत के घर पे, सरबजीत के घर को इन्होंने क्लीन करा और गाड़ी को देख के बताया कि एक बार गाड़ी को खोलना। जैसे ही उन्होंने गाड़ी खोली, प्रीस्ट ने बोला कि यहाँ पर ईविल स्पिरिट बैठी है जो यहाँ पर पूरी गाड़ी को गंदी कर रही है और कहीं ना कहीं तुम्हारे घर में भी आने की कोशिश कर रही है, बट शायद तुम्हारी मम्मी पूजा पाठ बहुत करती है जिसकी वजह से घर में नहीं घुस पा रही, लेकिन प्रेजेंस पूरी है, कहीं ना कहीं चक्कर तो काट ही लेती है घर का ऊपर का कहीं ना कहीं से। वो बोलते हैं मैं तुम्हारा घर तो क्लीन कर रहा हूँ, लेकिन इस गाड़ी को जब तक तुम अपने आप से अलग नहीं करोगे तब तक ये सुकून भरी जिंदगी तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। प्रीस्ट इनके घर में गए, सरबजीत के पूरा घर क्लीन करा और वापस निकलते टाइम बोला कि बेटा अगर अपनी जान प्यारी है तो इस गाड़ी को जितनी जल्दी हो सके वापस कर दे, कुछ भी कर, पर इसे अपने से अलग कर दे। सरबजीत ने बताया कि अक्षय भाई उस रात मैं बहुत सुकून से सो रहा था, अचानक से मेरी मम्मी आती है मेरे पास और बोलती है कि बाहर से मेटल टकराने की बार बार आवाज़ आ रही है, जैसे कोई टन 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 इस तरीके से कोई बाहर आपस में मेटल बजा रहा है। तो अपनी मम्मी के बोलने पे सरबजीत जब बाहर आते घर के तो वो देखते कि उनकी जो गाड़ी है उस पर अपने आप डेंट पड़ रहे हैं, उसके शीशे अपने आप फूट रहे हैं, साइड मिरर फूट गए, अपने आप ही उसको कोई ना कोई डिस्ट्रॉय कर रहा था। ये अचानक से उसके पास जाने की कोशिश करते तो उनकी मम्मी उन्हें खींच लेती है सरबजीत की कि नहीं तो इसके पास नहीं जाएगा, कल प्रीस्ट को हम दोबारा बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सरबजीत ने बताया अक्षय भाई पूरी रात गाड़ी में से आवाज़ आती रही, सुबह होते ही प्रीस्ट वहाँ पर आए और प्रीस्ट ने मुझे बहुत ज़्यादा धमकाया, ये बोल के कि अभी तक तुमने इस गाड़ी को फेंकवाया क्यों नहीं। तो सरबजीत ने बोला कि मैं इसे बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, और प्रीस्ट ने यही बोला कि अगर तुम इसे आध रात और अपने पास रख लोगे ना, ये गाड़ी तुम्हें ले जाएगी, इसके अंदर की जो इविल स्पिरिट है वो लेके जाएगी, वो इस गाड़ी से अटैच हो चुकी है, इस गाड़ी को जो भी लेगा वो परेशान रहेगा, इससे अच्छा तुम इसे डम करवा दो। तो सरबजीत जब बहुत ज़्यादा दुखी होते कि यार इतना पैसा फूकना पड़ेगा, सरबजीत एट दी एंड वहाँ पर जो क्रश करने वाले होते गाड़ियों को उनको फ़ोन करते हैं और बोलते कि भाई आ जाओ इस गाड़ी को क्रश करना है। तो इन्होंने 5.5 लाख रुपए की ली थी और इंडियन करेंसी के हिसाब से इन्हें 50,000 रुपये मिले। वो जो गाड़ी क्रश करने वाला था उन्होंने 50,000 रुपये दिए और वो गाड़ी को लेके चला गया। सरबजीत ने बताया कि अक्षय भाई जो गाड़ी की हालत हुई थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, रातों रात जो अपने आप फूट रही थी वो, सबसे पहले आइए उसकी वीडियो देख लेते हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप देख सकते हो कि गाड़ी को ऐसे फोड़ा गया जैसे किसी आतंकवादी ने हमला करा हो या फिर कोई चोर बहुत बुरी तरीके से चोरी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर शीशे को तोड़ने की जरूरत तो किसी चोर को भी नहीं होती। इसके बाद यह और सरबजीत ने बोला जब वो कार मेरे से अलग हो गई उसके बाद कभी मेरे साथ जिंदगी में दोबारा से कुछ नहीं हुआ। सरबजीत ने बोला कि अक्षय भाई मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा चुभी कि मैं तो मदद करने के लिए आगे बढ़ा था, मुझे क्या पता था कि किसी की ईवल स्पिरिट मेरे से जुड़ जाएगी। तो जब इन्होंने प्रीस्ट से पूछा कि भाई हुआ क्या था, तो प्रीस्ट ने बताया कि जब ये 1980s में
या 1970s में वहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो ये बच्चा और उसकी मदर किसी चीज़ के नीचे आके दब के मर गए थे। तब से वो यहाँ पर लिफ्ट मांगते, और जो लिफ्ट देता है उसका क्या हाल होता है। प्रीस्ट ने बोला कि जब भी लिफ्ट दी गई है, किसी न किसी की जान गई है, तुम बच गए, वो भी इसलिए क्योंकि तुम सही टाइम में 3 से 4 दिन के अंदर अंदर मेरे तक पहुंच गए, वरना ये जो ईवल स्पिरिट थी ये तुम्हें लेके ही जाती। इसके बाद सरबजीत ने आखिरी में आके बोला, भाई लोगों को ना समझने की ज़रूरत है कि राह चलते लोगों को लिफ्ट देना कभी कभार बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है, और मैं अपनी वीडियोस में अक्सर ऐसा बताता आया हूँ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन तो आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए। खासकर सुनसान हाईवे, सुनसान रास्तों पर लिफ्ट मत दो, और दे भी रहे हो तो इतना देख लो कि उनके आगे पीछे कुछ खराब भी होना चाहिए, कि कुछ खराब हुआ तो वो लिफ्ट मांग रहे हैं। ऐसे नहीं कि हाईवे पे कहीं भी चलते टाइम कोई भी लिफ्ट मांग रहा है और पता चलिए तो किसी और ताक में बैठा था। देखो आखिरी में आके हम आपसे क्या ही मांगते हैं कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। इतना सा मोटिवेशन हमारा बना के रखें ताकि ऐसी पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो हम आपके सामने लाते रहें। तो एट दी एंड यही बोलूंगा कि आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया है, जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अगर आप उसके कहीं ना कहीं सदस्य बनना चाहते हैं, अपनी रियल इंसिडेंट जो है हमारे चैनल पर बताना चाहते हैं अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, उसकी प्रक्रिया में आपको बताया था। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन पर दिख रहा है, उस पर अपना पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दो और नीचे मेंशन कर दो हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। टीम एक बार रिव्यू करेगी, उसके बाद दिल्ली में हमारा पॉडकास्ट सेंटर है, वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, जहाँ पर कैमरे के सामने पूरा रियल इंसिडेंट आप बता सकते हो ताकि लोग और अवेयर हो जाए। जिस तरीके से आप इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहे हो उसके लिए धन्यवाद। फेसबुक को भी इसी तरीके से प्यार दीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और एट दी एंड आपके साथ कभी पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। उसके लिए स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, वही नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपना ध्यान रखिए। नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। इस गाड़ी को फेंक दे, ये तेरी प्रॉपर्टी पर ये गाड़ी होनी नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ। भाई मैं वो गाड़ी मैंने खरीदी थी 5,500 पाउंड की, वो इंडिया का कोई 5.5 लाख ही बनता है, कि जो वो आत्मा थी वो तुम्हारी गाड़ी से अटैच हो गई थी।